हेलो हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। इसमें सबसे पहले आपको मूलधन निकालना होता है। मूलधन क्या होता है पहले आप उसको समझ लीजिए। मूलधन वह धन होता है जिस पर ब्याज लिया जाता है, ठीक, उसे मूलधन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि आपने 10,000 रुपया किसी को दे दिया, उस पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, वही क्या है, इंटरेस्ट ही ब्याज है, ठीक है। तो जो आपका मूलधन है आपको हमेशा ब्याज जो है मूलधन पर ही मिलता है। यानी जो आप पहली बार जो पैसे देते हैं या रुपए जो भी देते हैं वही आपका क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें देखिए, साधारण ब्याज, आप किसी को 10,000 रुपया दे दिए, ठीक है। तो अगर हम इसका एक एग्जाम्पल से देखें तो आपको समझ आ जाएगा, भी सारे क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। 2,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें दो होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट यानी आपको साधारण ब्याज जो निकालना है, ये साधारण ब्याज। तो इसमें आपको करना क्या है, आप देखेंगे तो इसमें फार्मूले लिखे गए हैं, ठीक है। पहला ये है, आपको साधारण ब्याज निकालना है तो ये फार्मूला है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालने का आप देखेंगे तो साधारण ब्याज निकालने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो साधारण ब्याज में निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, मूलधन, दर, समय अपान में 100, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मूलधन अगर निकालना है तो क्या चाहिए, ये दूसरा फार्मूला है। मूलधन के लिए साधारण ब्याज होना चाहिए इंटू 100 दर और समय, ये आपका तीसरा फार्मूला है और ये आपका चौथा। यानी अगर आपको ये जो मुख्य फार्मूला यही है, ठीक है, साधारण ब्याज, अगर आप ये निकाल लेते तो बाकी निकल आएंगे। अब देखिए, अभी इसको हम अगर हम क्वेश्चन में इसको सॉल्व करते हैं तो यस आई, यानी इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, इक्वल टू, अब साधारण ब्याज निकालना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन, यानी पी इसमें कितना है 2,000, ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर देखिए रेट कितना है, निधर ये जो दिया है कितना है 10%, 10 इंटू टी यानी टाइम, टाइम कितना दिया 2 वर्ष, तो अपॉन 100, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया, इससे कट गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 200 है और 2 है, तो यानी कुल हो गया 400 रुपये। ये आपका क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं आपका इसमें मूलधन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है आपको, प्रिंसिपल यानी पी, ठीक है। जब पी ज्ञात करना होगा तो क्या आपका आएगा, ये वाला फार्मूला देखिए, मूलधन यानी पी ज्ञात करना, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज आपका आ ही गया है, एस आई कितना है 400 रुपये, तो 400 गुणे 100 अपॉन में, अब देखिए क्या करना है, दर और समय, ठीक है। दर कितना है 10 है, इंटू समय आपका 2 है, ये इससे कट गया, ठीक है। और ये जो है इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 5, तो 00, 5 चौक के 20, 2, देखिए 2,000 हो गया आपका। इस क्वेश्चन से आप मिलाते जाइए, देखिए प्रिंसिपल आपका 2,000 है, प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना है टी, टाइम यानी समय। तो समय का देखिए फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, देख लीजिए, आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है 400 इंटू 100 अपॉन में, अब आपको मूलधन और दर चाहिए। मूलधन कितना है आपका, यानी प्रिंसिपल आपका 2,000 इंटू रेट है आपका 10, इससे कट जाए, इससे कट गया, इससे कट जाएगा, इससे ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे 2 1 2, 2 2 4, तो यानी 2, ये टाइम निकल आया 2 वर्ष, ठीक है। अब आगे आपका आता है सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइम हो गया। अब आपका आता है रेट यानी आर, दर। तो रेट में देखिए क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी 400 गुणे 100 अपॉन में मूलधन और समय। तो मूलधन कितना है आपका 2,000 इंटू समय है 2,
तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 0 इससे कट जाएगा, ठीक है। और 2 से काट देंगे इसको तो आएगा 20, और 2 से काटेंगे तो आएगा 10। तो आर की वैल्यू कितनी होगी 10, तो रेट कितना होगा 10%, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें निकल कर आ गई, मिल गई, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इसमें आपको पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला है क्या, ठीक। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करते चले जाना है और उसका सलूशन करते चले जाना है। अगर मान लीजिए कहीं कुछ नहीं दिया है, आप उसको एक्स लेकर भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से इसको करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो इसमें यही जो आपके 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें आपको करना कैसे है ये हमने आपको बता दिया। ये आपके पास एक सॉल्व करके हमने दिखा दिया है, आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है और उसमें ये फाइंड करना है इसमें क्या नहीं दिया गया। जो नहीं दिया गया उसका फार्मूला लिखना। जैसे आपको मान लीजिए रेट नहीं दिया गया तो आप रेट का फार्मूला लिख लीजिए, प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो प्रिंसिपल का फार्मूला लिख लीजिए, तो आप कर लेंगे। अब इसमें आपको हम कुछ क्वेश्चंस और एक चीज़ इसमें समझ लीजिए, जैसे अगर आपका मंथ दिया हो, ठीक है, जैसे 6 मंथ है, ठीक है, 6 माह का, ठीक है, 6 माह है और आपका जो इंटरेस्ट रेट वार्षिक है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। आपको 6 महीने दिया गया, ठीक है, लेकिन उसका 10% वार्षिक रेट है। वार्षिक रेट कितना है 10% है। अब यहाँ पे तो 1 साल है भी नहीं, तो 6 महीने हैं, तो 6 महीनों का आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 6/12। यानी जब आप माह को वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, अब क्या करेंगे, माह जितने भी माह दिए रहेंगे 18 महीने, 13 महीने, 15 महीने, ठीक है, 20 महीने, तो इसको क्या करेंगे माह अपान 12 लिखेंगे, ठीक है। यानी आप समय की जगह पे ये लिखेंगे, जो समय होगा उसकी जगह पे ये आप फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो आप इससे कर लेंगे। एक क्वेश्चन में आता है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, 10% वार्षिक है, तो आप समय की जगह क्या लिखेंगे, तो 6/12 लिखेंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि ये चीज़ आपको कैसे करनी है, ठीक है। इसमें समय वाला विशेष ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में अगर इस तरह का आएगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। कभी कभी आता है 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का आपको क्या करना होगा, उसको माह में ऐसे कन्वर्ट करके आप सिंप्लीफाई करके आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 1/2। अब इसको आप वर्ष देखेंगे तो जब इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो आप ईयर की जगह 2 × 1 + 1 3/2 ईयर, ठीक है, आप ये लिखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और पूरा क्वेश्चन लगाएं, वीडियो को लास्ट तक देखें और आपके पास जो बुक है उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।